नमस्कार। राजधानी रांची से सटे सिल्ली से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। खबर यह है कि सिल्ली के मुरी आरोपी थाना क्षेत्र के एक घर में बाघ घुस गया है। सुबह की यह घटना है। सुबह 6 बजे के पहले घर में बाघ घुस गया और फिलहाल वन विभाग की टीम वहां मौके पर पहुंची है और बाघ का रेस्क्यू करने में लगी है। अभी थोड़ी देर पहले रांची सदर एसडीओ ने उस घर के 200 मीटर आसपास नहीं रहने के लिए बोला गया है और रात 9 बजे तक यह लागू रहेगा क्योंकि जैसे ही लोगों को तक यह खबर पहुंचेगी सिल्ली के एक घर में बाघ घुस गया है, उसके बाद आसपास पड़ोस के लोग हैं जो वहां पर देखने के लिए पहुंच जाएंगे। जो जानकारी निकल कर सामने आई है उनके अनुसार पूनचंद महतो नाम का एक व्यक्ति है जो किसान का काम करते हैं। उनके उस 2-3 कमरा का घर है और उसी में से एक कमरे में यह बाघ घुस गया। जो जानकारी आई है अब तक के अनुसार सुबह कुछ लोग जब सुबह 4:30 बजे के आसपास शौच करने के लिए गए तब जंगल में यह बाघ दिखा और वहां से जब लोगों ने किसी तरह बाघ को भगाया तब वह बाघ भागते भागते जब पूनचंद महतो के अपने घर की बकरियां को चराने के लिए गेट खोलकर रखे थे तभी बाघ जो है उसके घर में एंटर कर गया। बाघ उस कमरे में चला गया जिस कमरे में उसकी बेटी थी। वहां से बेटी को किसी तरह उन्होंने बाहर निकाला और उसके बाद कमरे का दरवाज़ा सुरक्षा और दृष्टिकोण से बंद कर दिया और उसके बाद लोकल पुलिस को जो है सूचना दी गई। जानकारी है उसके अनुसार पहले पूनमचंद महतो को लगा कि उस इलाकों में चीता हमेशा दिखते हैं। उन्हें भी पहले विश्वास नहीं था कि वह बाघ हो सकता है, लेकिन जो वीडियो निकल कर सामने आ रही है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बाघ जो है यह एक अभी भी कमरे में है और फिलहाल रेस्क्यू करने के लिए तैयारी की जा रही है। वन विभाग के सोर्स से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार यह बाघ पिछले कई महीनों कई राज्यों में लगातार घूम रहा है। यह पलामू रिजर्व टाइगर से पहले यह बाघ निकला और पहले उसके बाद उड़ीसा के इलाकों में चला गया, उसके बाद बंगाल गया और उसके बाद झारखंड के भी कई इलाकों में यह देखा गया। अभी अपने पिछले कई दिनों यह खबर देखी होगी कि राजधानी रांची से सटे नामकुम इलाकों में बाघ जो है कई पशुओं को जो है निशाना बनाया और जिसके लेकर बाकायदा विधायक ने वन विभाग को एक चिट्ठी भी लिखी। जो विधायक राजेश कश्यप ने कि बाघ का प्रकोप जो है इन इलाकों में बढ़ रहा है। वन विभाग के अधिकारी ने जानकारी दी। उनके अनुसार यह बाघ है सिल्ली इलाकों में पहुंचा था। नामकुम से निकलकर दसम कॉल के इलाकों में गया और दसम कॉल के बाद सिल्ली के इलाकों में पहुंचा था और उसके बाद भागते भागते बाघ जो है एक घर में घुस गया और घर में घुसने के बाद बाहर से जो दरवाज़ा बंद किया गया और फिलहाल बाघ को रेस्क्यू करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। रांची सदर एसडीओ की तरफ से जो अपील की गई है लोगों को निश्चय लागू करने के बाद, जिसे धारा 144 पहले बोलते थे अब वो धारा 163 हो गई है, वह लागू कर दिया गया है। मतलब उनके घर के आसपास 5 से अधिक लोग एक साथ जो हैं नहीं दिख सकते हैं। अगर ऐसा होगा वहाँ भीड़ होगी तो पुलिस उन पर प्रशासन की लोग जो हैं उन पर कार्रवाई की भी कर सकते हैं। इसके अलावा उस इलाकों में किसी प्रकार का ध्वनि विस्तार यंत्र व्यवहार जो है वो नहीं करने के लिए कहा गया है। किसी प्रकार से अस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद आदि को लेकर जो है उस इलाकों में नहीं चलना है या फिर उसे छोड़ना नहीं है। किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे लाठी, डंडा, तीर धनुष, गटसा, भाला आदि को लेकर चलना नहीं है। सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी और कर्मचारी को छोड़कर इसके अलावा किसी प्रकार का बैठक की आम सभा भी उस इलाके में फ़िलहाल नहीं करने के लिए कहा गया है। यह अपील है कि यह जो निष्ठा लागू की गई है यह रात 9 बजे तक है लागू रहेगी। इस दौरान वन विभाग को जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वह लगातार चलते रहेगा। जो जानकारी मुझ तक निकल कर सामने आई है उसके अनुसार थोड़ी ही देर में यह रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया जाएगा।
हो सकता है कि यह वीडियो जब तक आप तक पहुंचे तब यह वीडियो ऑपरेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप समझिए कि बाघ की संख्या देश भर में बहुत कम है। वैसे में झारखंड में कई इलाकों में आज भी बाघ दिख रहे हैं और साथ बाघ भागते भागते जान बचाने के लिए नियत से कहिए या फिर किसी को शिकार बनाने के लिए वह एक घर में घुस गया। पूर्णचंद महतो जो सिल्ली में मोरी ओपी थाना क्षेत्र के एक गांव में कोचो पंचायत और उसी गांव में उसके घर में जो है वह बाघ प्रवेश किया है और फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जिससे पहले भी राजधानी में एक व्यक्ति ने दावा किया था, लेकिन वह दावा सही नहीं पाया गया क्योंकि बहुत खोजने के बाद भी बाघ की पहचान नहीं की जा सकी। लेकिन नामकुम इलाकों में बाघ के पंजे का निशान यह ज़रूर पहचान कर ली गई थी कि इस इलाकों में बाघ जो है हाल ही के दिनों में घूम रहा है। फिलहाल प्रशासन की पूरी टीम लगी हुई है, किसी तरह बाघ की रेस्क्यू कर लिया जाएगा ताकि वह जान माल की क्षति नहीं पहुंचे। अभी तक यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि वह बाघ ने किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया है, चाहे वो कोई जान हो या माल हो या किसी भी पशु की शिकार बनाए हो। बाघ फिलहाल रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू करने के बाद किसी चिड़ियाघर में उसे बाघ को ज़रूर छोड़ा जाएगा। तो हम लोग भी नज़र बनाए रखें, जैसे ही आगे खबर निकल कर सामने आएगी आप तक खबर ज़रूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद।